देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। हमारा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एक्स जेड। लेट्स प्रूव दैट एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिगर मैं बना देती हूँ। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ पे वाई पे है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ही ट्रायंगल है। यहाँ पे है आपका एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई जो है एक्स वाई जो है वो 1/2 है एक्स जेड के। ये आपका दिया हुआ है, गिवन है ये सब। यहाँ पे आपका गिवन है और यहाँ पे एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल y एक्स जेड, ये वाला जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ाई थी, तो वही जो है प्रॉब्लम ये भी है, लेकिन वो जो है आपको इसके अपोजिट थ्योरम, उसका जो पहला वाला है उसके अपोजिट थ्योरम से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। उसमें आपका ये दिया हुआ था कि ये 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, और आपको प्रूव करना था कि जो सबसे छोटा वाला एंगल का अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि 1/2 होता है और यहाँ पे आपको 60 डिग्री प्रूव करना है। तो ये 16 के जो है वो सीधे अपोजिट है थ्योरम जो कि आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है और एक्स वाई जो है आपका एक्स वाई ये है ना, ये है हाफ है। ठीक है, ये हाफ है एक्स जेड का। मान लो अगर ये 2x है तो ये x है, 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि ये जो एंगल, ये जो साइड है आपका, ये हाइपोटेनस का जो है ये हाफ है। तो ये जो एंगल होगा, ये साइड के जो एंगल होगा अपोजिट, ये सबसे छोटा होगा, और छोटा होगा तो कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री होगा। यहाँ पे आप एक जो मैं पिछले क्वेश्चन में लिखवाई थी यहाँ पे लिख लो कि इफ acute angle of right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then the side opposite to 30 degree angle is half of the hypotenuse। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है और एक यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो जो साइड होगा हमारा 30 डिग्री वाला वो हाफ होगा, तो हाफ होगा हाइपोटेनस का। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है बच्चों कि ये जो है साइड आपका एक्स वाई जो है, ये साइड है जो एक्स वाई, ये है हाफ ऑफ जो है ये एक्स जेड के है। तो आपका एक्स, यहाँ पे लिख लो कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एक्स जेड। सो एंगल जेड इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से हमें ये जो है एंगल जेड जो है वो 30 डिग्री मिल गया। तो यहाँ से, क्योंकि ये मैं आपको रीज़न बता दी, तो अब देखो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री
सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आप इस फॉर्मूले से, ये जो मैं यहाँ पे आपका थ्योरम लिखी, आप इस चीज़ से आप यहाँ पे डायरेक्ट 60 डिग्री लिख देते, क्योंकि ये जो हमारा केस है कि जब भी ये जो है ये हाफ हो जाता है तो हमारा जो है हाइपोटेनस का जो ये हमारा जो बेस एंगल जो है वो हाफ हो जाता है। ये हो गया हाफ बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। जब ये हाफ हो जाता है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाता है, ये वाला, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। सो एंगल जो है x प्लस एंगल y जो है 90 डिग्री प्लस एंगल 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाता है 180 डिग्री माइनस 100 x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्रूव्ड। इस तरीके से आप जो है इस थ्योरम का यूज़ करके आप क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर लोगे और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में जो है ये स्पेशल केस ही आपको दिया हुआ है, जिसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल आपका 90, 30 एंड 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसका जो है वो सोल्यूशन निकाल लेंगे कि ये एंगल जो है वो हमारा जो है वो 60 डिग्री होगा। यहाँ पे एक और केस जो है मैं आपको बताई थी कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारा √3/2 ऑफ आपका एक्स जेड होगा। जो हमारा थ्योरम है जो परपेंडिकुलर होता है हमारा एक्स वाई जेड जो होता है वो √3/2 जो है वो ये एक्स जेड का होगा। तो ये बस मैं आपको ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मैं 16 में भी बताई हूँ और इसमें भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है लेट्स प्रूव दैट द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनाएगा हमारा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि हर एक एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है हमारा 60 डिग्री होता है बच्चों। तो सबसे पहले एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ये तीनों साइड जो है वो आपस में इक्वल हो गए और ये तीनों एंगल भी जो है वो आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो लेट ABC बी अ equilateral triangle in which आपका AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC है। ठीक है, एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप मान लो इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू X। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा 180 डिग्री हो जाता है। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप एंगल A कितना है, x है, प्लस एंगल B कितना है, x है, प्लस एंगल C कितना है, x है, इज इक्वल्स टू हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे एंगल x है तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री निकल गया बच्चों। तो यहाँ पे एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल्स टू हमारा क्या निकल गया 60 डिग्री। तो यहाँ से सारा जो एंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो तो सेम है, तो सारा एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री निकल गया, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 60 डिग्री। सो प्रूव्ड हो गया यहाँ पे कि ईच एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल triangle is 60 डिग्री proved।
आपको इस तरीके से हो गया प्रूफ कि सारा एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका जो एंगल है वो कितना होता है 60 डिग्री। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी है। तीनों जो साइड है वो इक्वल है और तीनों एंगल जो है वो बच्चों इक्वल है। फिर जो है हम सारे का एंगल का, क्योंकि सारा जो है एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल होता है, तो हम वैल्यू ले लिए सबका एक्स एक्स, क्योंकि सब इक्वल है। उसके बाद जो है तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का कितना आ जाता है 180 डिग्री आ जाता है। यहाँ से प्लस करने पे ये हमारा 3x आ गया, फिर यहाँ पे हम डिवाइड कर दिए तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 60 आ गई। तो सारा ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें क्या मिल गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन जो है को मैं प्रूव कर दी बच्चों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो होता है वो हो जाता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, देखते हैं हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हमारा क्वेश्चन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द स्ट्रेट लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ D of the side AC and parallel to the side AB meet at a point E outside BC. Let's prove that angle AEC is equals to one right angle. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का नाम जो है हमारा ABC है। ठीक है, तो चलिए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल का नाम हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। अब आपका दिया हुआ है बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, बी ए सी, ये बी ए सी का बाइसेक्टर है, मतलब इसको एक जो है बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर गया है। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, मतलब ये जो है ये इसको हाफ में काटेगा और ये इसको हाफ आधा आधा में काटेगा एंगल ए को ऑफ ए बी सी एंड द स्ट्रेट लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ डी, मिड पॉइंट डी ऑफ द साइड मीन्स थ्रू लाइन पॉइंट मिड पॉइंट डी ऑफ अ साइड ए सी। इसका जो पॉइंट है ना, ठीक है, यहाँ पे द स्ट्रेट लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए सी, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट जो है ना, ये डी है, इससे गया है पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट डी है एंड द पैरेलल टू द साइड ए बी से एक लाइन गया है एंड मीट एट द पॉइंट ई आउटसाइड द बी सी। यहाँ बी सी पे नहीं, ये है, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें क्योंकि ये बाहर कट किया है बी सी के आउटसाइड। तो ये हमारा हो गया आपका, ये आप यहाँ ले लो, ये जो है हमारा ये हो गया एंगल ई और ये मिला है एंगल ई पे। प्रूफ डैट एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू वन राइट एंगल, या उसको राइट आप 90 डिग्री भी कह सकते हो। ठीक है, कि ए ई सी, यहाँ पे आप ए ई सी बना लो, यहाँ आपको बोल रहा है कि ये जो है हमारा, ये जो बना है वो हमारा 90 डिग्री है। मैं आपको फिर से एक बार इसका फिगर बता देती हूँ। बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड द स्ट्रेट लाइन थ्रू द मिड पॉइंट डी से गया है ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट किसका है, ए सी का मिड पॉइंट डी है और डी गया है जो कि पैरेलल है ए बी के, मतलब हमारा बी ए बी जो है, ए बी पैरेलल है आपका सी ई के, सॉरी ए बी पैरेलल है आपका डी ई के। ठीक है, और ये जो गया है ये बाहर गया, आउटसाइड बी सी गया है और मीट किया कहाँ पे, मीट किया है ई पे। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ई सी जो है वो 90 डिग्री है। तो पिक्चर जो है आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मतलब जितना आपका ए डी होगा उतना ही आपका डी सी भी होगा। तो यहाँ पे लिख लो, आपका जो जो मिल रहा है आप लिखते चलो। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। आपका गिवन है ए बी पैरेलल टू, यहाँ जो गिवन है यहाँ पे लिख लो ए बी पैरेलल टू डी ए,
ये आपका गिवन है। और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू डी सी गिवन है, क्योंकि डी जो है वो डी इज अ मिड पॉइंट, डी जो है वो मिड पॉइंट है, इसीलिए आपका ए डी इज इक्वल्स टू डी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो बच्चों कि अगर ए बी एंड डी जो है ये पैरेलल है और ए ई जो है आपका, ये लाइन जो है आपका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, तो आपका ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो एंगल जितना ये होगा उतना ही आपको ये एंगल, जो ये छोटा वाला एंगल आप देख रहे हैं, उतना ही आपका ये एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल इतना बराबर, इतना ये अल्टरनेट से हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू, आप इसको x मान लो। हम x क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको x से ही ज़्यादा समझ में आता है, ऐसे आपको उतना पता नहीं चलेगा। मैं ट्रायंगल ले लेके लिखूँगी तो मैं ट्रायंगल लेके भी लिख दूँगी और अभी x ले लेके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये भी x हो जाएगा और एंगल आपका यहाँ पे बी ए ई इज इक्वल्स टू आपका सी ए ई हो जाएगा, यहाँ पे x ही होगा, एंगल सी ए ई हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे लिख लो पहले, क्योंकि ए इज अ बाइसेक्टर। ठीक है, उसके बाद आप लिख लो एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप x ले लो, इसको x ले लो, बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल आपका ए ई डी हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट हो जाएगा आपका ए बी पैरेलल है डी के और ए जो है ट्रांसवर्सल है। तो ठीक है, तो ये सब जो है वो आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद आप इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में बस इन ट्रायंगल ए ई डी में आपका जो ये एंगल है, ठीक है, आपका जो ये एंगल है वो एंगल जो है वो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। ए ई डी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो इन ट्रायंगल ए ई डी एंगल ए ई डी प्लस एंगल ई ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी सी हो जाएगा आपका, और ये x प्लस एक्स, आप यहाँ पे रीज़न लिख लो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ओके आपका, तो यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू ई डी सी हो गया। तो ई डी सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया आपका 2x, तो यहाँ पे आप लिख लो 2x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे बच्चों कि ये ए ई डी में ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो ये साइड आपस में आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी है, इज इक्वल्स टू एक्स है, तो आपका ए डी इज इक्वल्स टू ई डी हो जाएगा आपका साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, आइसोसेलेस हो जाएगा ये, तो ये वाला इससे बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मिल गया कि आपका ए डी इज इक्वल्स टू डी ई मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको रब कर देती हूँ।
आपका यहाँ से फिगर जो भी मैं लिखी हूँ बच्चों, अगर आप एक पिक्चर में ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपका AD इज इक्वल्स टू DE हो गया, और AD जो है DC के बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो आपका ये DC हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि इन ट्रायंगल DEC DE इज इक्वल्स टू DC है, तो आपका एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल DCE हो जाएगा, क्योंकि एंगल साइड यहाँ पे आइसोसेलेस लिख दो सिंपली, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि ये आपका इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये साइड के बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप y मान लो और इस साइड को भी आप y मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इसको y मान लो, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर जो होगा तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक हो गया बच्चों। फिर आप यहाँ पे देखोगे इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल AEC एंगल AEAC प्लस एंगल AEC प्लस एंगल ACE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाता है 180 डिग्री। EAC कितना है बच्चा? EAC कितना है आपका? एंगल X है, ठीक है, ये X है। AEC कितना है? तो ये एंगल प्लस ये एंगल, तो एंगल X प्लस एंगल Y है, ठीक है। एंड ACE कितना है? तो ACE जो है वो एंगल Y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया बच्चों आपका। यहाँ से 2x प्लस एंगल 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री निकल गया। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से मिल जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बच्चों आप अगर ध्यान से देखोगे इस फिगर को जो मैं बनाई हूँ आपके लिए, ये वाला फिगर, ये आपका x प्लस वाई हमारा कितना निकल गया? 90 डिग्री। और एंगल x प्लस वाई हमारा क्या है? AED प्लस एंगल DEC है, ठीक है। ये y है और ये x है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये दोनों का प्लस जो है AED और DEC, ये पूरा का पूरा AEC है, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो यही तो हमको प्रूव करना था बच्चों। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम जो है आपका जो है एंगल AEC जो है वो 90 डिग्री जो है वो हम प्रूव कर दिए। इसको मैं आपको फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देती हूँ। आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ था, इसका बाइसेक्टर जो है वो बाहर आके E पे मीट किया है, और आपका AC का जो D मिड पॉइंट है वहाँ से आपका एक स्ट्रेट लाइन गया है AB के पैरेलल और आपको मीट किया है E पे, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्टर, तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल हो गया। उसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल है बच्चों, तो आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया अल्टरनेट से। अब इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में ये दोनों का प्लस जो है ये एक्सटीरियर एंगल 2x के बराबर है, ठीक है। अब ये जो है इसके बराबर है और इसके बराबर ये है, तो इसलिए से ये दोनों भी एंगल जो है वो y वो बराबर हो गया। और आप बड़े वाले ट्रायंगल में आप प्लस करोगे तो यहाँ से आपको x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री मिल जाएगा बच्चों। तो बहुत ही आसानी से आप इसका जो है आप समझ कर, मैं XY आप हमेशा जब भी करना तो XY लेके ही समझना, क्योंकि आप जब एंगल लेके समझते हो तो आपको लगता है कि AEC कौन सा है, DEC कौन सा है, लेकिन अगर XY
वाई आप डिनोट कर देते हो एक समझने के लिए, तो उसमें एक्स वाई लिख लिख कर आप बहुत ही ईजी वे में आप समझ लेते हो। तो ठीक है बच्चों, आपका ये सॉल्यूशन मैं बता दी। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना।